प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं में आपको अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल हल करा रहा हूं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, समझेंगे और आवश्यक हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखें प्रश्न को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1, 7 और 4, ऋण 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखें, माना बिंदु x1 बराबर कितना, -1, देखिए -1 लिखा हुआ है। x2 देखिए ये लिखा हुआ है 4, तो हमने 4 लिख दिया। इसी प्रकार से y1, देखिए y1 7 है, तो ये 7 लिख दिए। y2 बराबर ऋण 3, तो y2 बराबर ऋण 3। अच्छा, अनुपात हमारा क्या है, m1 इसको लिए तो ये हो गया 2, m2 बराबर ये कितना है 3, तो ये 3 लिख दिए। अब हमें अनुपात से संबंधित जो सूत्र है x का मान निकालना है, तो x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2, ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूला को हम ये अंक जो दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो m1 का जो मान है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। x2 का मान कितना है, 4, तो 4 लिख दिए। धन m2 का मान 3 है और x1 का मान ऋण 1 है, तो इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं, इससे सहूलियत हो जाती है। अब हम 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएंगे। धन ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ऋण 3 हो जाएगा। और 2 और 3 कितना होते हैं, 5, तो ये 5 लिख दिया। ये हो गया आपका 8 ऋण 3 बटे 5, ये वाला 5। अब हम क्या काम करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किस में से घटा रहे हैं हम, 8 में से। 8 में से 3 घटाए तो कितना आ जाएगा, 5। और ये वाला जो 5 है वो ऑलरेडी है, तो 5 बटे 5 इनको काटे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा, 1। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। ये पहले के लिए हो गया। अब इसी प्रकार से y के लिए m1 y2 धन m2 y1 पूरे के बटे m1 धन m2, तो y बराबर जो कहते हैं चलेंगे हम, बराबर m1 का मान 2 है, y2 का मान ऋण 3 है, धन ये चिन्ह लगा हुआ है, m2 का मान 3 है और y1 का मान कितना है, 7 है, ये लिखा हुआ है, तो ये हमने 7 लिख दिया। अब 2 गुणित ऋण 3 तो कितना हो जाएगा, ऋण 6, धन 3 सत्ते 21, तो 21 हो गया। अब -6 प्लस 21 में से हम देखें तो कितना आएगा, इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना होगा, ये 15 बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3, है ना। अतः अभिष्ट बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 1 और ये वाला 3, तो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक होंगे 1 और 3।